बिल्कुल, मतलब बेसिक सा सेशन करेंगे 15-20 मिनट का, जिसमें मैं थोड़ा-सा इसके इंटरफ़ेस के बारे में बताऊँगा कि ये काम कैसे करता है ना फिग्मा। तो उसमें सबसे पहले तो लेफ्ट वाला बार जो है आप देख रहे हो जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, फिग्मा में आप मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन कर सकते हो। ये इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं। अभी आप लोगों के पास जो फिग्मा होगा वो फ्री वर्ज़न होगा। तो जो हम एज़ अ ऑर्गनाइज़ेशन यूज़ करते हैं वो वर्ज़न थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास मल्टीपल टीम्स होती हैं, जिसको आप मैनेज कर रहे होते हो। जिस तरह से अगर आप डेवलपमेंट को में देखें, तो गिटहब के अंदर होता है कि आप डिफरेंट ब्रांचेज़ को मैनेज कर रहे होते हो। ऐसे ही फिग्मा के अंदर भी हो रहा होता है कि एक डिज़ाइन फ़ाइल को डिफरेंट लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जो टीम का हेड होता है, उसने उसकी एक्सेस को डिफाइन करना होता है, हर प्रोजेक्ट के अंदर और हर फ़ाइल के अंदर। इसमें ब्रेकडाउन इस तरह से होता है, जैसे मैं अपनी टीम, जो मेरी कंपनी है इवेंटो, उसका मैं टीम लीड हूँ यूआई यूएक्स का। तो मेरा ऐसे एक ऑर्गेनाइज़ेशन, ये मेरी ये इवेंट हो, उसके अंदर मेरे ये प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे मैंने अभी ये बनाया कि एडमिन डैशबोर्ड, टिप टैलेंट है, ठीक है? मतलब ये अरामको फ़ॉर्मूला 1 जो भी है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल डिज़ाइन फाइल्स होंगी, ठीक है? सही है। तो ये सबसे पहली चीज़ है। और अब फिग्मा के अंदर, फिग्मा एज़ अ टूल 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है फिग्मा और एक होता है फिगजैम। ठीक है? फिगजैम बेसिकली क्या होता है, एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर आपने अपनी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। अभी हम लोग बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं टूल सिर्फ़ अभी बता रहा हूँ। हम इसमें यूआई जो है ना, वो टोटल आपका है टेक्निकल, और जो यूएक्स है वो टोटल थ्योरेटिकल है। तो जो यूएक्स वाला पार्ट है, यूज़र एक्सपीरियंस वाला, उसमें मोस्टली चांसेस यही है कि आप लोग बोर हो जाएँगे। लेकिन उसको आप लोगों ने, आप जो भी आप, अभी हम प्रोजेक्ट भी डिस्कस करेंगे, जो प्रोजेक्ट आप लोग करोगे, उसके ऊपर जब आप अपना यूएक्स इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो वो आपको बोरिंग इतना नहीं लगेगा। तो होता क्या है कि डिज़ाइन के ना 5 फेजेज़ हैं, डिज़ाइन थिंकिंग के। सबसे पहला फेज़ होता है, उसको कहते हैं, इसको आप आगे-पीछे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट ऐसे ही होता है। सबसे पहले होता है आइडिएशन, सॉरी, डिफाइन। उसके बाद होता है एम्पैथी। एम्पैथी के बाद होता है आइडिएशन। अच्छा, ये आपकी थ्रू आउट, जो हम जब हम यूआई यूएक्स पढ़ रहे होंगे ना, ये 5 फेजेज़ हम लोगों ने कवर करने हैं। मतलब जब मैं प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, वो डिफाइन से शुरू होगा। डिफाइन में बेसिकली क्या है, डिफाइन के अंदर आएगा मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेरा क्या प्रोजेक्ट है। सपोज़ मैं एक राइड हेलिंग ऐप बना रहा हूँ, तो मेरी डेफिनिशन के अंदर उसकी उसकी डेफिनिशन आएगी कि मैं, क्या मेरा प्रोडक्ट है। फिर उसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है कि मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ अपने इस प्रोडक्ट से। लाइक राइड हेलिंग ऐप अगर मैं फैसलाबाद में बना रहा हूँ, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करना होता है, और मतलब लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरह से अच्छी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आता है दूसरा फेज एम्पैथी का। इसको एम्पैथाइज फेज कहते हैं। एम्पैथी का जो फेज है ना, पूरा का पूरा यूआई यूएक्स जो है ना, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ताकि आपने अपने कस्टमर का पेन समझना है कि आपके कस्टमर की बेसिक नीड क्या है, तो फिर आप उसको उस तरह का प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। मार्केट के अंदर आप देखें कि कंपनीज अब यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस को क्यों इतना ज्यादा फोकस करती हैं, उसकी वजह। अब मैंने $1 मिलियन लगाकर एक प्रोडक्ट मैंने लॉन्च करना है। अब वो फर्स्ट टाइम जब लॉन्च होगा और उसका यूजर एक्सपीरियंस ही बुरा होगा, तो मैं अपना कस्टमर रिटेन नहीं कर सकूंगा। मेरा कस्टमर एक दफा उसका बैड एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा। अब कंपनीज को ये पता है कि जो एंड यूजर है, उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता बैकएंड के ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की हुई है। वेब है तो उसमें लारावेल यूज हुई है, मीन मर्न स्टैक। एंड यूजर को इससे कोई मतलब नहीं है। एंड यूजर को मतलब है कि वो एक बटन को प्रेस कर रहा है, तो कितनी जल्दी और कितना अच्छा उसको रैपिड रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसको ऐप के अंदर फंसना तो नहीं पड़ रहा। तो ये सारी की सारी चीजें एम्पथाइज फेज में आती हैं। उसके बाद आती है आइडिएशन फेज। ये भी यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस का ही फेज है। इसके अंदर रिसर्च होती है,
एम्पैथी मैप्स होते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, यूज़र जर्नी मैप्स होते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं और उसके अंदर क्वेश्चनेयर्स होते हैं, सर्वेज़ होते हैं। देन मेरे पास आता है प्रोटोटाइप जिसमें मैं अपनी एक ऐप बनाऊँगा, उसको डिज़ाइन करूँगा, उसको मैं उसकी प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि मैं सपोज़ लॉगिन के बटन को क्लिक कर रहा हूँ, तो लाइक मुझे उसका एज़ अ रिज़ल्ट मुझे क्या आउटपुट जो है वो मेरा सिस्टम मुझे एज़ फीडबैक जो है वो मुझे देगा। फिर उसके बाद टेस्ट का फ़ेज़ है। टेस्ट का फ़ेज़ जो है हम इसको थॉरोली पढ़ेंगे। बेसिकली ये वही टेस्टिंग है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर साइंस में बच्चों को पढ़ाते हैं। जिसके अंदर अल्फ़ा, बीटा टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है और ये सारी की सारी चीज़ें हम थ्रू आउट इस इन क्लासेस में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट बेसिक मेरा हो रहा होगा डिफाइन से, उसके बाद एम्पैथी, आइडिएशन, प्रोटोटाइप और टेस्ट। हम डायरेक्टली इसमें भी जा सकते हैं कि मैं आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे टूल ओपन करवाऊँ और हम लोग काम स्टार्ट कर लें। लेकिन एट द एंड मसला पता है क्या होगा? आप लोग टूल चलाना सीख जाओगे, आप यूज़र एक्सपीरियंस बनाना नहीं सीखेंगे। टूल ये यूज़ करना दुनिया का सबसे आसान काम है। इसमें इतने फीचर्स हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपको कंट्रोल एस भी नहीं दबाना पड़ता अपना डेटा सेव करने के लिए। सब का सब एट उसी इंस्टेंस के ऊपर क्लाउड के ऊपर सेव हो रहा है। टूल सीखना यहाँ पर हमारा गोल नहीं होगा, हमारा गोल होगा कि हमने एक्चुअल यूज़र एक्सपीरियंस है क्या, वो हम लोगों ने सीखना है। अच्छा, अब हम लोग आगे आते हैं, कुछ यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स की टाइप्स आपको बताते हैं। यूआई यूएक्स जो है ना एक बहुत वास्ट फील्ड है। ये यूआई यूएक्स आपको एक इंजीनियर जो होगा आप उसको सिर्फ एज अ यूआई यूएक्स इंजीनियर उसको टॉप से देख लें, लेकिन इसके अंदर नीचे स्पेशलाइजेशंस बहुत हैं। जैसे एक डॉक्टर एक एमबीबीएस कर लेता है, उसके बाद उसके उसके अंदर मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस हैं। ऐसे ही डिजाइनर्स के अंदर भी ऐसे ही है। इसके अंदर होते हैं जनरलिस्ट डिजाइनर बेसिकली कहाँ जॉब करता है? जनरलिस्ट डिजाइनर जॉब करता है एक छोटे स्टार्टअप्स के अंदर, छोटी कंपनीज के अंदर, जहां पर वो यूजर इंटरफेस भी खुद ही बना रहा होता है, यूजर एक्सपीरियंस भी खुद ही बना रहा होता है और मोस्ट केसेस के अंदर फ्रंट एंड भी वो खुद ही डेवलप कर रहा होता है। अच्छा, एक मिनट, ये ना मेरे ख्याल से भाई हमजाद लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं उनसे पूछ लूं जो मैसेज आ रहा है। यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं? यहाँ तक तो होगी। ये अच्छा, क्लियर है अदर भाई सागर आप भाई। कंटिन्यू रखो। आप कंटिन्यू रखो, हम थोड़ी देर में वैसे वो करवाता हूँ, मैं इसको अमाद खोल के। अमाद अमाद रिकॉर्डिंग भी अमाद ने शुरू की हुई है, हम भाई हाँ हमजा। मैं लिंक दे दूंगा। चलें, ये भी ठीक है तो। तब तक आप समझ लेना, आप बाद में समझा देना उन्हें। अच्छा। अच्छा, इसके अंदर अब इस तरह से जनरलिस्ट डिजाइनर मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके बाद आता है टी शेप डिजाइनर। ये टी टी शेप डिजाइनर बेसिकली क्या होता है? टी शेप डिजाइनर होता है, जैसे आपने इस वर्ड को अगर आप देखें, मेरे पास टी लिखा हुआ है, ठीक है? अब मैं इसको जरा, तो टी शेप डिजाइनर का क्या काम होता है? जो इस टाइम इंडस्ट्री में गूगल का फैंग फैंग कंपनीज जितनी भी हैं, फैंग कंपनीज से मुराद क्या है? फेसबुक, फेसबुक है और जितनी बड़ी जो कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं कि वो टी शेप डिजाइनर्स को ज्यादा फोकस करती हैं। टी शेप डिजाइनर का मतलब ये होता है, देखें, ये दो एजेस हैं, इस एक एज के ऊपर आपका आ जाएगा एक डिजाइनर है, उसका यूजर रिसर्च बहुत अच्छी है, ठीक है? और दूसरे एंड के ऊपर उसका इंटरेक्शन डिजाइन बहुत अच्छा है, मतलब वो माइक्रो इंटरेक्शंस बहुत अच्छी जो है ना वो बनाता है। तो ये दोनों फॉल होकर एक स्ट्रीम बनते हैं और वो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाता है। तो वो उसको कहे जाते हैं टी शेप डिजाइनर। मतलब कि ये डिजाइनर अब यूजर रिसर्च बहुत अच्छी करके एक बहुत अच्छा माइक्रो इंटरेक्शन बेस्ड जो है वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। माइक्रो इंटरेक्शन डिजाइनर का काम क्या होता है? जो आपको एनिमेशंस नजर आ रही होती हैं एप्स के अंदर, मतलब मैं क्लिक करता हूँ तो वो बाउंस होकर मेरे पास बटन आएगा, किस तरह से मेरे शो हो रहा होगा, उस उसको हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन डिजाइनर। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि एक बहुत अच्छा यूजर रिसर्चर है और वो उसकी यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो वो एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर बन जाता है। टी शेप डिजाइनर जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड डिजाइनर होते हैं। और सैलरी वाइज अगर आप इंडस्ट्री के अंदर देखो, तो जनरलिस्ट डिजाइनर जो है, क्योंकि उसकी कंपनी छोटी होती है, उसकी कंपनी छोटी होने की वजह से उसकी सैलरी भी
एज़ कम्पेयर टू बाकी डिज़ाइनर्स बहुत कम होती है। टी शेप डिज़ाइनर की इंटरनेशनली जो अगर आप सैलरी देखो तो 90,000 से लेके 120,000 डॉलर्स पर एनम जो है वो चल रही होती है। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स और स्पेशलिस्ट यूएक्स डिज़ाइनर्स। लेकिन टी शेप स्पेशलिस्ट वाला अकेला काम कर रहा होता, टी शेप वाला अकेला जनरलिस्ट। काम टी शेप वाला जनरलिस्ट जो होता है ना उसका काम एक स्टार्टअप वाला हिसाब है कि वो सारे ही काम कर रहा होगा खुद ही। टी शेप के पास हर चीज़ के लिए टीम वहाँ पर अवेलेबल है। उन डिफरेंट टीम्स के अंदर एक छोटा-सा एंटिटी एक टी शेप डिज़ाइनर भी होगा। तो मतलब वहाँ उसको टी शेप डिज़ाइनर को सिर्फ़ उसने अपना इंटरैक्शन का काम करना है। हम अगर एक इंटरैक्शन की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, उसने इंटरफ़ेस नहीं डिज़ाइन करना है, इंटरफ़ेस डिज़ाइन करने वाला और डिज़ाइनर कोई वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो इस तरह से पूरी टीम होती है, लेकिन जो स्टार्टअप्स होते हैं, वहाँ पर टीम्स नहीं होती। अब 10 लोगों की टीम बनाने के लिए ऑलमोस्ट अगर पाकिस्तान में आप देखें तो 15 टू 20 लैक्स जो है वो पर मंथ की सैलरी जो है उन लोगों को निकालनी पड़ेगी 10 लोगों की टीम के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो एक ही रिसोर्स हायर करते हैं और उसी से सारे काम जो है वो करवाते हैं। उसके बाद आता है स्पेशलिस्ट यूएक्स डिज़ाइनर, वो बेसिक यूएक्स के अंदर ही होता है। फिर आता है सबसे जो टॉप इसके अंदर जब आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए तो सबसे टॉप फील्ड बनती है ना, वो बनती है प्रोडक्ट डिज़ाइनर की। बेसिक पाकिस्तान में प्रोडक्ट डिज़ाइनर को अगर मैं खुद पर्सनली प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ और पाकिस्तान में प्रोडक्ट डिज़ाइनर को क्या समझा जाता है, वो समझते हैं कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना जैसे चिप्स के पैकेट डिज़ाइन करने हैं, बॉक्सेस डिज़ाइन करने हैं, वो पाकिस्तान में सबसे पहला माइंडसेट सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का वो बनता है। जबकि प्रोडक्ट डिज़ाइनर बेसिकली क्या होता है, उसने प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर भी पूरा बनाना है, उसने उसके बैकएंड का फ्रेमवर्क भी पूरा डिफ़ाइन करना है, फिर उसने उसका पूरा यूएक्स का फ्रेमवर्क बनाना है, देन उसने उसका फ्रंट एंड डेवलप करना है। तो हम जो भी चीज़ें सीख रहे होंगे, हम इस बेस पे सीख रहे होंगे कि मैं ए से लेके ज़ी तक अपना पूरा प्रोडक्ट मैंने अगर अपनी एक वेबसाइट बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ। सबसे पहले हम डिज़ाइन कैटर करेंगे इसके अंदर, डिज़ाइन कैटर करने के बाद हम लोग आएँगे हमने किस फ्रेमवर्क पे बनाना है, कौन-सा सीएमएस मैंने यूज़ करना है, ठीक है? वो मैं वर्डप्रेस यूज़ करूँ, वेबफ्लो यूज़ करूँ, फ्रेमर कल मैंने बता रहा था माद को फ्रेमर हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोगों ने उसको कोर डेवलप करनी है उसकी, तो फिर हम एचटीएमएल, सीएसएस इन चीज़ों पर भी जा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बाद की। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस फ़ेज़ से जिसका नाम है डिफाइन फ़ेज़, ठीक है? तो इसके नोट्स वग़ैरह जो हैं वो मैं साथ-साथ आप लोगों को शेयर करूँगा। कल जो है वो हम डिफाइन फ़ेज़ जो है इसको देखेंगे और इसमें अभी फिग्मा का एज़ सच काम नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम डे 1 से आप लोगों ने अपना एक-एक प्रोजेक्ट पकड़ लेना है। मतलब आप लोगों जैसे अमाद के पास है कि वो कह रहे थे कि उसने अपनी पोर्टफ़ोलियो वेबसाइट बनानी है, वो बना सकते हैं। आप लोगों ने कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो आपने देख लेना है। कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों ने सॉल्व करनी है, आप एक ऐप बना सकते हो। राइड हेलिंग वाली मैंने बताई है, डॉग वॉकिंग ऐप होती है, ये बना लें, कोई ई-कॉमर्स की ऐप बना लें, वो सारी चीज़ें। इसे बनवाने का मेजर मकसद क्या है कि देखें जब आपने यहाँ से ये इसको कंप्लीट करें, तो आपका एक लिंक्डइन का प्रोफाइल आपके पास हो। सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दिखाता हूँ कि अगर आपने इसको एज़ एन सीरियस लेके चल रहे हो और आपने आगे जॉब के लिए इसको एज़ अ मतलब कि एज़ अ पैशन कर रहे हो तो चीज़ डिफरेंट होगी। अगर आपने इसको आगे जाके इसके थ्रू आपने जॉब करनी है, इसको अपना करियर बनाना है, तो फिर चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट होंगी। यूआई यूएक्स की फील्ड के अंदर जो है ना, वो कहीं पर भी आपसे आपका वो नहीं माँगा जाएगा, आपसे सीवी नहीं माँगी जाएगी, आपसे जो है हमेशा आपका पोर्टफ़ोलियो माँगा जाएगा। पोर्टफ़ोलियो में होती हैं केस स्टडीज़। केस स्टडी एक पूरा प्रोडक्ट का स्टार्ट से लेके एंड तक उसकी चीज़ें होती हैं कि कौन-कौन से फ़ेज़ जो हैं, आप फ़ेज़ेज़ से आप गुज़ारा है आपने अपने प्रोडक्ट को, उसमें डिफ़ाइन फ़ेज़ में आप लोगों ने क्या किया है उसके अंदर आप लोगों ने आइडिएशन में क्या किया है, प्रोटोटाइप में क्या किया है। तो इस तरह से एक केस स्टडी होती है। जब भी आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, जब भी कहीं आपने फ्रीलांस वर्क के लिए अप्लाई करना है, वो आपसे हमेशा सबसे पहले आपकी केस स्टडी जो है वो माँगेंगे, ठीक है? तो जो आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होगे, हम उसकी साथ-साथ जो है उसको छोटे-छोटे चंक्स में हम अपनी एक केस स्टडी बना रहे होंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप ये कंप्लीट करके निकलें, तो आपके पास अपना एक प्रोडक्ट की केस स्टडी बनी हो और आपका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट रेडी हो ताकि आप फ्रीलांस भी काम करना चाहें या कहीं पर जॉब वगैरह में अप्लाई करना चाहें।
तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ रही हैं जो मैं कह रहा हूँ? जी, आ रही है, क्लियर है। ठीक है, तो एट द एंड हमारा गोल ये होगा कि मेरे पास इस तरह एक 10 स्लाइड्स का पेज मेरे पास रेडी हो जाए, ठीक है? जो मैं ज कहीं पे भी शोकेस करूँ, तो उन लोगों को पास हो के उनको पता लग जाए कि जी हाँ, ये एक अच्छा परफेक्ट यूआई यूएक्स डिज़ाइनर है, ठीक है? तो कल से हम लोग इंशाल्लाह इसका वो आइडिएशन, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे। आज के लिए टास्क मेजर यही है कि आप लोग प्रोडक्ट्स को हंट करें, देखें जो आप बनाना चाहते हैं, मतलब खुद खुद आप आगे जाके डेवलप भी अगर करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम देखें जो आप कहते हैं कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, अ, ऐप उसके लिए बना सकता हूँ, उसके लिए कोई वेबसाइट बना सकता हूँ, तो उसको आप लोग एज़ अ प्रोजेक्ट अपना लेकर चलें। तो प्रोजेक्ट्स डेली बनाने हैं, वो तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं, रोज़ आपने आज प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो अगर हम 2 महीने ये सेशंस चलाएँगे तो वो आपका 2 महीने में कंप्लीट होगा। रोज़ के लिए उसके लिए थोड़ा-थोड़ा करेंगे। देखें, यूआई यूएक्स बनाना जो है ना, वो आप कह लो कि अगर आप कहो कि मैं आखिरी दिन स्टार्ट करूँगा, तो अगले दिन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ, मेरे पास फिग्मा में पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर हम आर-एन-डी 6 माह से कर रहे हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप ना आज कुछ अपने जो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, उस पे आज कुछ वर्किंग करोगे, तो 4 दिन बाद आप खुद कह रहे होगे कि नहीं, मेरे आइडियाज़ जो है ना, इसमें ये भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो इसको थ्रू आउट साथ-साथ लेके चलना है। मैं मतलब आप लोगों को कोई असाइनमेंट या इस तरह से कोई चीज़ नहीं दूँगा, लेकिन जो हम कर रहे होंगे, वो आपने अपने ही प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करना है और एट द एंड उसका आप ही को फ़ायदा हो रहे होना है, अगर इन केस आप लोग इसको मतलब आगे एज़ अ करियर जो है वो लेके जाना चाहते हैं। ओके, मैंने कुछ और कहा था लेकिन ओके, हाँ ठीक है। क्या कह रही हो बताओ? कुछ नहीं, मतलब मैं कह रही थी कि अगर हम डेली एक ही, मतलब सही बात है, एक प्रोजेक्ट एक दिन के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकता, वो मेरा कुछ हो गया जी, बस ठीक है, मुझे लगी है समझ। ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्लियर? हमें सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट बनाने हैं, वो ऐसा हो के अट्रैक्टिव हो, यानी कि 2 महीने बाद ऐसे निकल के आएगा इसकी अट्रैक्शन ज्यादा हो। हाँ, यानी इसमें थोड़ा थोड़ा हम डेली इसके ऊपर काम करेंगे। उसी पर जो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, आप लोग उस पर काम जो है वो साथ-साथ कर रहे होगे। हाँ, वैसे वेबसाइट तो 2 दिन में बन जाती है, लेकिन इसमें यानी कि R&D और इसकी अट्रैक्शन इतनी नहीं होगी। तो अगर जो ऐस रिसर्च आप पे कोशिश रिसर्च करो कि कोई सादी सी एप्लीकेशन ना हो, मतलब कुछ हाँ। ऐसी एप्लीकेशन हो जिसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई चीज़ हो। हम्म, बैंकिंग ऐप बना सकते हो। आप बैंकिंग ऐप में बहुत ज़्यादा काम होता है, फिनटेक, हर हर जो प्रोडक्ट है ना, उसका जॉनरा अलग होता है। अब जैसे जब मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ ना, तो अब हम लोगों के फील्ड में हर प्रोडक्ट डिज़ाइनर का जॉनरा जो होता है ना, वो डिफरेंट हो जाता है। अब मैं पर्सनली, मुझे पसंद है, मैं चाहता हूँ कि मैं SaaS एप्लीकेशंस बनाऊँ, ईआरपीस बनाऊँ जो बड़े एंटरप्राइज़ लेवल की होती हैं, डैशबोर्ड्स हों उसके अंदर, उसकी ऐप्स हों। लेकिन अगर आप एक जगह एक ई-कॉमर्स वाले यूए प्रोडक्ट डिज़ाइनर को देखो, तो उसका जॉनरा बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसमें कलर्स डिफरेंट होते हैं। वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि आप वो जनरलिस्ट यूएक्स डिजाइनर ना बनो, जो सारे काम इंडस्ट्री में जो कहता है कि मैं सारे काम कर लूंगा, वो कभी भी आगे एक्सेल नहीं कर पाता। अपना जो हम लोगों ने है उसको एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन वाली साइड पर लेके जाना है, कि मैं एक ही तरह के प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाऊं, ताकि उसमें मुझे टेंशन ना लेनी पड़े जब भी मैंने काम करना है। एक ही तरह के प्रोडक्ट से क्या मतलब है? मतलब अभी जैसे मार्केट के अंदर अगर एग्जांपल दूँ हमें, तो एग्जाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट से क्या मतलब, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट से मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने ईआरपीस की एग्जांपल दी है, हाँ, ठीक है? तो अब एक ईआरपी जो है ना, वो एक काफ़ी वास्ट प्रोडक्ट होता है। उसके अंदर अब अगर उसके अंदर आप कहो कि मैं नॉन टेक्निकल यूएक्स डिज़ाइनर को ले आता हूँ, वो यूएक्स डिज़ाइनर जो सादी वेबसाइट्स बनाता है, फ्रंट एंड की,
मतलब उसने अमाद है, उसने अपना पोर्टफोलियो बना लिया। अब अमाद को जब मैं एक ईआरपी के ऊपर लेकर आऊंगा ना, अब अमाद 5 साल से सिर्फ पोर्टफोलियोज बना रहा है, छठे साल उसे मैं एक ईआरपी पे लेकर आऊंगा तो वो कभी भी उसको नहीं बना सकेगा, क्योंकि उसको यही नहीं पता होगा कि ट्रांजैक्शन कैसे हुई है, और उसको ये नहीं पता होगा कि ये डैशबोर्ड है, इसमें डेटा किस एपीआई से आ रहा है, कैसे शो करवाना है। फिर ऐसे ही पर्टिकुलरली अगर मैं ई कॉमर्स वाली साइड पे आ जाऊं, तो ई कॉमर्स के अंदर जो जिसकी स्पेशलाइजेशन सबसे ज्यादा ई कॉमर्स के अंदर होगी, उसको ई कॉमर्स के अंदर उसको एप्स कैसे अच्छी बनानी है, कैसे एप्स के ऊपर मैक्सिमम ऑर्डर्स, किस तरह कहाँ पर बटन प्लेस करके वो मैक्सिमम ऑर्डर्स लेकर आ सकता है। अगर और इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, तो हम अगर फाइवर की एग्जांपल ले लेना, तो फाइवर के ऊपर अगर आप जाके मैं यहाँ पर अभी बल्कि मैं ओपन करके लाइव दिखाता हूँ। वैसे तुम्हारे ख्याल के अंदर क्या लगता है कि फॉर नेक्स्ट 5 to 6 ईयर कौन सी जो है मतलब बहुत ही जो है ब्लूमिंग रहेगी, या किसी जिसमें मतलब बहुत ही वो ज़्यादा सबसे सबसे ज्यादा जो ब्लूमिंग है ना, वो यही है जो मैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ये जो देखो, ब्लूमिंग का मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि आपको बाकी आनी नहीं चाहिए काम, मुझे सारे आते हैं, हम लोगों को सारे आने चाहिए, लेकिन मेरा एक पर्टिकुलर जो स्पेशलाइजेशन हो ना, यूनिक जिसमें मैं हूँ, वो मेरे एक पर्टिकुलर कोई भी आप ले लो, आप ई कॉमर्स ले लो, आप हेल्थ केयर की एप्लीकेशंस ले लो, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पर आता हूँ ना, जब अब मेरी स्क्रीन विजिबल हुई है। हो गई है। हाँ, अभी मैं नीश के जैसे मैं बारे में बात करूँ ना, कि नीश को नैरो करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कल अगर मात कहे कि यार ये एक हॉस्पिटल की वेबसाइट और ऐप बनानी है, तो मैं कहूँ यार ये तो मेरी फील्ड का ही नहीं है, ऐसे नहीं। वो मुझे आता है, वो उसमें मैं आर&डी कर सकता हूँ, लेकिन उसको अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ लिखता हूँ यूआई यूएक्स, ठीक है। ये आपको क्लाइंट्स लेने के लिए भी मैं मतलब मैं तो फाइवर काफी देर का छोड़ा हुआ है, लेकिन फाइवर के ऊपर क्लाइंट्स जो है ना, नीश वाइज किस तरह से निकलते हैं, मैं यूआई यूएक्स लिखता हूँ, मेरे पास कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखें, 16,000। ये नजर आ रहे हैं रिजल्ट्स जो इसके शो हो रहे हैं मुझे। हो गए। हाँ, अच्छा, अभी ये मेरी नीश है बिल्कुल बहुत ब्रॉड, मतलब यूआई यूएक्स है। अब मैं यूआई यूएक्स की यहाँ पे सपोज गिग निकाल के लगाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 16,000 लोगों के अंदर मेरी एक गिग प्लेस होने का 0.00 समथिंग चांसेस। अब मैं डिवीजन करता हूँ, और कम अभी हमने आज वर्ड सुना केस स्टडी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैं केस स्टडी के अंदर बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना लिख के सर्च करता हूँ केस स्टडी, यूएक्स केस स्टडी मैंने लिखा। अब रिजल्ट्स कितने हो गए हैं ये, 370 कम हो गया। ठीक है। अब ये 370 के अंदर, अब मैं यहाँ पर अगर अपना अपनी एक प्रॉपर नीश के साथ मैं डिफाइन करके यहाँ पे अपना सिर्फ और सिर्फ यूएक्स केस स्टडी का गिग लगाऊंगा ना, तो मेरे पास 60 to 70% चांसेस हैं कि मुझे ऑर्डर्स जो है ना वो यहाँ से आएंगे। 370 और 16,000 में बहुत फर्क है। अब इसमें 370 के अंदर मोस्टली लोग ऐसे होंगे जो कि अभी अवेलेबल नहीं होंगे, और आपका बार बार जो है ना वो गिग आपके सामने आने के चांसेस हैं, आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस हैं। तो ये इसको एज एन एग्जांपल लेके मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जब ब्रॉड आपकी नीश नैरो हो जाएगी ना, तो फिर आपके पास काम भी ज्यादा आएगा, और आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अब जैसे गूगल के अंदर काम करने वाले यूएक्स डिजाइनर्स क्यों इंडस्ट्री में सबसे अच्छे समझे जाते हैं, या एप्पल के यूएक्स डिजाइनर्स, क्योंकि वो और किसी चीज को देखते ही नहीं है, वो एक ही फील्ड के एक ही तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर परफेक्ट हो जाते हैं। तो नीश जो है वो आपकी खुद डिफाइन होगी, आपको खुद काम करते डिजाइन करते हुए आपको खुद ही लगना लग जाएगा कि मुझे कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है। मतलब अगर आपको बैंकिंग एप्स क्रिप्टो का शौक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फिनटेक एप्स बनाने में ज्यादा मजा आएगा। ये डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में सबसे ज्यादा है। तो ये भी इंशाल्लाह हम करेंगे, यहाँ से ऑर्डर्स लेकर आने वाली भी कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं साथ साथ इंशाल्लाह बताऊंगा, जैसे अभी ये वाला हमने किया है। इसको अगर आप और करने चले जाओ ना, फिनटेक यूएक्स यूएक्स अगर मैं करूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली और कम हो जाएगा ये देखो। अब मैं अगर फिनटेक की ऐप बनानी है, अब जिसको फिनटेक की ऐप चाहिए वो सिंपल आके फिनटेक को ही सर्च करेगा। अब ये सिर्फ रिजल्ट रह गए 76, और आप यहाँ पर देखना इधर मोस्टली सेलर्स के पास ऑर्डर्स लगे भी होंगे।
तो हम इंशाल्लाह इसको भी साथ-साथ सीखेंगे। मतलब इसके अंदर तो वैसे मैंने काम बड़ी देर से छोड़ दिया, मैं फ्रीलांस नहीं करता, लेकिन ये देखो 2 उसके पास ऑर्डर्स इस टाइम क्यू के अंदर हैं। तो ये जो है ना, जैसे म्यूज़िक ऐप यूएक्स भी अगर हम सर्च करें, तो म्यूज़िक ऐप के डिज़ाइनर्स, अच्छा जिस चीज़ के आपको डिज़ाइनर्स ज़्यादा मिलेंगे ना, उसके अंदर 110% चांसेस हैं उसके टेम्पलेट्स इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं। फिनटेक ऐप का किसी का टेम्पलेट इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं होता। ये जितने लगे हुए हैं ना, ये सारे इन्होंने बिहास से, ड्रिबल से कहीं न कहीं से उठा के यहाँ पे पेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल से हम, आप लोगों का टास्क यही है कि इस तरह की एप्स एक्सप्लोर करो। मतलब नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें एक्सप्लोर करें ताकि कल आप लोगों के पास एक-एक प्रोडक्ट का आपके पास आइडिया हो, हम उनको डिस्कस करें और कल से हम अपना डिफाइन फेज़ जो है वो स्टार्ट कर लें। सही है। और एक टाइम भी यार डिफाइन कर लो कि किस टाइम पे सबको आना है। जैसे 9:30 पे आना सबको, 9:40 पे आना, ताकि सब अवेलेबल हो। ये बता दें अब सब, आप लोगों को कब अवेलेबल है फातिमा? मैं फिर भाई हमजा से भी पूछ लूँगा। 9:30 सही मैं है। तो फ्री थी।